जय हिंद दोस्तों, आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी में स्वागत मैं करता हूं। मैं नीरज नचिकेता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की फैकल्टी। और आज की सेशन में मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। यू ऑल नो दैट DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, which is the main scientific organization to develop indigenous weapon system and all defense technology in India, has come up the way with lot of developments. भारत के अगर हम रक्षा प्रणालियों की बात करें और डिफेंस सिस्टम की बात करें तो 1958 जब DRDO की स्थापना की गई से लेकर अब तक DRDO ने कई तरह के हथियार, कई तरह के मिसाइल सिस्टम, नेवल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, बहुत सारी चीज़ों को हमने डेवलप किया है। आज DRDO के अंतर्गत 50 से ज़्यादा जो है वैज्ञानिक संस्थाएं और लैब काम कर रहे हैं, राइट। और आपको पता है कि इसकी पूरी जो फंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू होता है। और अभी हाल फिलहाल के वर्षों में हमने इस पर काफ़ी इसको वेटेज दिया है इंडिजिनाइजेशन के लिए, स्वदेशीकरण के लिए, और कई तरह की चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो LCA तेजस हो या हमारा मेन बैटलफील्ड टैंक अर्जुन की बात हो, या तीसरा जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं दैट इज हमारा INS विक्रांत, जो कि भारत का अपना स्वदेशी है ना, सबसे बड़ा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो डेवलप किया गया। तो UPSC परीक्षा, स्टेट PCS एग्जाम जैसे JPSC, BPSC, RAS, MPSC, जो भी एग्जाम आप देते हैं, अदर एग्जाम्स, वहां पर डिफेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आता है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट क्वेश्चन टू राइट इन द मेंस एग्जाम, जहां आपको मुख्य परीक्षा में आपको लिखना होता है। तो इस संदर्भ में मैं आज के सेशन में ये बताना चाहूंगा कि भारत का अगर हम देखें डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हम बात करें, क्या क्या हमने विकसित किया है, उस संदर्भ में हम बात करें तो सब जो मैंने अभी बताया DRDO का रोल बहुत अहम है यहाँ पर। तो इसको हम 3 पार्ट्स में रिव्यू कर सकते हैं, है ना। पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कम्स यहाँ जो है हमारा जो वेपन सिस्टम है, जैसे कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, है ना, एम्यूनिशंस, ये सब हमने इंडिजिनस फॉर्म में हमने डेवलप किया है। आज हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, है ना। आर्मामेंट जो बोलते हैं, आर्मामेंट की बात करें तो जैसे हेवी आर्मामेंट में टैंक वगैरह आता है, ये सारी चीजें हमने डेवलप किया है। तो फर्स्ट थिंग ये आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, विंग ऑफ फायर, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, एंड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ना केवल स्पेस प्रोग्राम में बट ऑल्सो मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं डॉक्टर कलाम को। साथ साथ में डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने न्यूक्लियर में, है ना, एटम बॉम्ब पोखरण 2, उसमें योगदान रहा है डॉक्टर कलाम का। तो यहाँ पर जो इस मिसाइल टेक्नोलॉजी बात आता है IGMP, यहाँ पर एक वर्ड आता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जहाँ हमने 5 बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल्स को डेवलप किया इंडिजिनस। अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स, पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अग्नि है इंटरमीडिएट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स 1 to 5 जो हमने डेवलप किया। नाग एंटी टैंक मिसाइल, फिर 2 हमने सरफेस टू एयर डेवलप किया, आकाश, और 5वां जो है त्रिशूल। 1983 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, सफलतापूर्वक हमने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर नेवल सिस्टम, जिसमें सबमरीन्स जो होते हैं, पनडुब्बी जो है, पहले हम बाहर के सबमरीन्स बाई करते थे रशिया का, बाकी जो है अभी फ्रांस का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर हमने डेवलप किया है। अब खुद हम इंडिजिनस सबमरीन्स वगैरह बना रहे हैं। तो सबमरीन्स आता है, फिर यहाँ आता है वॉरशिप्स, कई तरह के जो वॉरशिप्स होते हैं, है ना, जैसे कि INS विक्रांत, है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर है सबसे बड़ा, जबकि विक्रमादित्य हमने रशिया से लिया है। अभी और भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा जो वॉरशिप में आता है, डिस्ट्रॉयर वगैरह है, फ्रिगेट्स है, कॉर्बेट्स है, तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा आता है सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन रेंज सिस्टम जो होता है, उसको हमने बिल्ड किया है। टॉर्पीडो, अंडर वाटर जो टॉर्पीडो होता है, जिससे हम ना केवल सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट इवन हम शिप्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट है। नेक्स्ट आता है एयर डिफेंस के लिए, तो यहाँ पर एरोनॉटिकल रिसर्च, एट द सेम टाइम एवियोनिक्स आता है, डिजाइन, फाइटर क्राफ्ट का डिजाइन, हेलीकॉप्टर डिजाइन, और एरोनॉटिक्स आता है इंजीनियरिंग पार्ट, उसके इंजन, बाकी सारी चीजें जो है। तो एयर डिफेंस की हम बात करें तो इन द केस ऑफ एयर डिफेंस, इंडिया का जो है यहाँ पर नाम आता है HAL, हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आता है फाइटर जेट। और आपको पता है कि 4.5 जनरेशन बिटवीन 5th and 4th जनरेशन तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को सक्सेसफुली डेवलप किया गया HAL के द्वारा, एयरफोर्स को दिया गया है, उसको कमीशन किया गया, नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर में उसको दिया गया है। तो फाइटर जेट है। देन हेलीकॉप्टर्स, कई बार नॉर्मल सिविलियन ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स होता है, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए होता है, ट्रूप्स मूवमेंट के लिए होता है, साथ साथ में कॉम्बैट है ना, कॉम्बैट के लिए हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। तो जैसे हेवी लिफ्ट चिनूक हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन जब हम बात करते हैं चेतक है ना, चेतक इस HAL के द्वारा बनाया गया मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है। ध्रुव लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, रुद्र लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं अपैची, MI रशिया से, अपैची US से, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आता है। इंडिया ने अपना डेवलप किया रुद्र और ध्रुव बनाए, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स है। फिर रडार सिस्टम आता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, ठीक है, जहां हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं सिग्नल्स को, है ना, उसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। वो हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है कि क्या क्या वेपन सिस्टम्स हमने डेवलप किया। दूसरा यहां पर आता है जो मैंने अभी बताया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है कि हम आत्मनिर्भर भारत, दैट मीन्स सेल्फ रिलायंस in the field of defense technology, so that our not only cost but also dependence on other foreign countries can be minimized. इसी संदर्भ में आता है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस है, जो हम भारतीय कंपनी जो है उसको इंडिया में डेवलप करके उसको बनाया जा रहा है ना, और वो सारी चीज़ों को हम वर्क कर रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं ऊपर, सो दैट वो जो इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजी होगा वो हम मार्केट में ला सकते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट, उसके लिए केवल इंडिया का मार्केट नहीं, इसमें कई तरह के जो प्राइवेट प्लेयर जो हैं, जैसे कि टाटा, देन L&T का नाम आता है, अंबानी का भी आया है, बहुत सारी कंपनी जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आ रहा है। तो वी कैन क्रिएट दैट मार्केट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वी कैन ऑल्सो सेल आवर वेपन सिस्टम टू अदर कंट्रीज एंड वी कैन अर्न रेवेन्यू। जैसे भारत बायर है, खरीदता है, वैसे बाकी कंट्रीज इंडिया से ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे सिस्टम को खरीद सकता है और उससे हमारा इकोनॉमिक लाभ होगा। तो उस पर बल दिया जा रहा है, फोकस दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। हमारा जो फॉरेन कोलैबोरेशन है राइट फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है रशिया, है ना। रशिया हमारा शुरू से ही हमें भारत को हेल्प किया है कोई भी वेपन सिस्टम देने में, टेक्नोलॉजी देने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस में। हमारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनाइज्ड हुआ है, चाहे रॉकेट हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, जितने भी चीज़ें हैं वो रशिया के सपोर्ट से हुआ है। तो रशिया, फिर उसमें फ्रांस का नाम आता है, अभी हाल ही में रफेल हमने फाइटर जेट लिया है, साथ में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ना, फास्ट अटैक सबमरीन, वो फ्रांस के हेल्प से हो रहा है। इजराइल हैज कम आउट टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। ड्रोन की बात हो रही है, ड्रोन वगैरह, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उसको हम परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ है। US हैज़ बिकम अनदर पार्टनर, जहाँ से हम इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी हम परचेज कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, तो यहाँ पे जो है पहला आता है रशिया, कि रशिया के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, फ्रांस के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ में इजराइल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है, USA हो गया है, अदर फॉरेन कंट्रीज वहाँ से हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। प्लस जब हम डिफेंस डील की बात करते हैं, केवल हम एडवांस कंट्रीज जिनके पास पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में है, केवल बात नहीं है। रशिया जैसे S-400 इंटरसेप्शन सिस्टम जो है, जो हम की रॉकेट मिसाइल को इंटरसेप्ट करके एम डिस्ट्रॉय कर सके, S-400 वो हमने परचेज किया ही है। लेकिन हम इजराइल से भी आयरन डोम, वहाँ की भी बात कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो बहुत सारे मल्टी लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर है इवन अदर कंट्रीज जो है, फॉरेन कंट्रीज, जिसमें एज बायर्स, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल वियतनाम वांट टू बाई अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल व्हाट इंडिया हैज डेवलप्ड, यू नो दैट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब हम हाइपरसोनिक बना रहे हैं, इंडिया एंड रशिया जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन। वियतनाम जो है दैट इज विलिंग टू बाई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम दिस वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो हम बाकी कंट्रीज को देख रहे हैं, तो इसमें वियतनाम का नाम आता है, इसमें और भी बाकी जो छोटे कंट्रीज हैं, जैसे कई बार अफ्रीकन कंट्रीज हैं,
उनको वॉरशिप, मैरीटाइम सिक्योरिटी वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके केस में जैसे होता है कि जहां इंडिया का रोल होता है एक मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन, वहां पर कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं या इंडियन ओशन कंट्रीज हैं, तो जब हमें जरूरत पड़ता है तो हम उसके अपने वॉरशिप को भेजते हैं, उनको हम वॉरशिप देते हैं ताकि वो अपने सिक्योरिटी को इन्हांस कर सके। एक है हमारा खुद का नेवल डिफेंस, एक दूसरा वहां पर कई बार आर्मी का भी रोल होता है, जैसे डोकलाम इशू भूटान के केस में, चाइना एंड भूटान केस में था डोकलाम इशू, तो वहां पे इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ में अन्य कंट्रीज को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो वहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी है एंड जो नेबरहुड जो है, नेबरिंग कंट्रीज जो है, तो नेबरिंग कंट्रीज को सपोर्ट हम दे रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में डिफेंस टॉपिक आता है। डिफेंस टॉपिक इज नॉट ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, फॉरेन रिलेशन, देन एट द सेम टाइम बाकी जो है डेवलपमेंट पार्ट, इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन, PPP, पब्लिक पार्टनरशिप, मेक इंडिया प्रोग्राम, डिफेंस डील, बहुत सारे एंगल्स आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज in the exam, not only science take but other areas of GS can be connected with defense and question can be asked. अब यही सारी चीजों के डिटेल एस्पेक्ट में कि रॉकेट क्या होता है, मिसाइल क्या होता है, फाइटर जेट क्या है, हेलीकॉप्टर है, क्या क्या फैक्ट्स है, डिफेंस में काफी सारे फैक्ट्स आते हैं, क्या क्या चीजें इंडिया ने डेवलप किया, क्या क्या करंट में है, चर्चा में है, न्यूज में है, इन सभी चीजों के लिए आप क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देवघर IAS अकेडमी का जो फाउंडेशन बैच है उसका एडमिशन चल रहा है। एडमिशन दिए गए नीचे आप एडमिशन और फोन नंबर आप इसको इंक्वायरी कर सकते हैं। माई सेल्फ एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश का और हिंदी का बोथ लैंग्वेजेस बीइंग टॉट हियर इन देवघर झारखंड में, ऑफलाइन बैच हो रहा है जो है, प्लस सारे अब डिटेल एस्पेक्ट, ये तो ब्रीफ ओवरव्यू है बट पूरा डिफेंस का पर डिटेल एस्पेक्ट, एवरी टेक्नोलॉजी, एवरी सिस्टम विथ एवरी कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, एप्लीकेशन एंड ऑल डायमेंशंस आप ऑफलाइन बैच में आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं दिया में, और जल्दी हम लोग क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।